कंफ्यूज थी कहीं ना कहीं, और मैं मानती भी हूँ मैं सच में रिलेशन को लेकर कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशन की समझ बहुत लेट आई। सलमान ने भी बोला जिस तरह से आप पर और विकी पर कमेंट किया, अंकिता को बोला आपको पता नहीं, इवन अंकिता को पता भी नहीं था ये सब चीजों पर, तो उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप बाहर अगर विक्की मिलेंगे अभी वापस कभी रिएक्ट बिकॉज़ अंकिता आल्सो न्यू कि हम दोनों का क्या बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग जो मेरी उसकी है वो शायद ही किसी की वैसी, मतलब उसकी किसी और से हो पाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग पर आई फ्रॉम द बिगिनिंग से हमारी कोई ऐसा मिड सीजन में अपने आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस नहीं है। शुरुआत में जो रिश्ते बनते हैं वो बहुत जेन्युइन बनते हैं। तब आप इतना गेम में इन्वॉल्व नहीं रहते हो, तब आप ये सोचते हो कि मतलब हाँ मेरी से बन रही है वाइब अच्छी जम रही है, बिकॉज ये है मेरे जैसा है। तो वो हमेशा बोलता था कि मैं तेरे से जैसे बात कर पाता हूँ, मैं किसी से इतनी बात नहीं कर पाता। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन। बाहर निकाला गया अभी रिसेंटली एक टास्क हुआ था जिसमें अभिषेक और ईशा का फिजिकल वॉयलेंस, और आपको नहीं लगता कि आपकी जगह ईशा को बाहर आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक रूल भी ब्रेक किया है? और इसे कंटिन्यू करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये तीनों की जो बॉन्डिंग थी वो टूटती हुई नजर आ रही है, इसके लिए क्या टेक अप था? और जो झगड़ा मुझे बनता है नेक्स्ट लेवल हुआ कहीं ना कहीं। ईशा समर्थ और अभिषेक कोई बॉन्डिंग थी नहीं, फेक बॉन्डिंग। समर्थ और अभिषेक की कभी बॉन्डिंग हो सकती है, वो एक्स को प्रेजेंट कहाँ हो सकती है? तो जैसे ही रूमर लगा हुआ दोनों ने बहुत अच्छे से बोल्डली दिखाया वो तो उनको पता था आगे चल के उनको हिस्ट्री के अगेंस्ट जाने ही, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर सेंट फ्रॉम वो उसी पर्पस से भेजा गया था उनको शो में, उनको दे हैव टू डू जस्टिस टू दैट पर्पस। बट इनका जवाब दिया जो उन्होंने ईशा को बाहर आना चाहिए था रूल ब्रेक की वजह से, जैसे तहलका को बाहर निकाला गया। तो क्या ईशा ने उतना वायलेंटली पुश किया था? इट वाज एविडेंट, गले पे पुश किया था बहुत हार्डली। मेरे हिसाब से उस शो की क्रिएटिव का मैं नहीं इस पे कमेंट कर सकती। और कल आप टास्क में भी इतनी एक्टिव नहीं नजर आई हमें। जी, जब अभिषेक का झगड़ा हो रहा था तो आप सो रही थी। मैं सो तो नहीं रही थी, मतलब इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था। अभिषेक का झगड़ा हो रहा था। हाँ, बिकॉज उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि अभिषेक के झगड़े, मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ आप चाहते हो मैं हर झगड़े का पार्ट हूँ। मेरे खुद के झगड़े जो होते हैं वो खुद ही अपने अल्टीमेट लेवल पे होते हैं। But you wanted to have fun, so you could have gotten into the fights. No, it seemed like you were accepted कि आप बाहर जाने वाले। Was it like that? Somewhere, about Did you see it coming? it's nothing like that. But yeah, I was a bit अभिषेक के झगड़े में क्या अभिषेक के झगड़े उस लेवल के होता है कि जहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गधा लगेगा, क्योंकि अभिषेक उस तरह की बदतमीजी के लेवल में जाता है कि वहाँ पे आप भी मतलब यू वुड एक्चुअली वांट टू एक्सक्यूज योरसेल्फ, अगर आप कैसे कीचड़ में आप पैर डालो तो आपको ही पैर लगेगा, तो वही वैसे ही था। इसलिए मैं इनफैक्ट अरुण को अरुण से एक बार लड़ती हूँ तो अरुण और मेरी वैसी लड़ाई होती है जो भी अपने बीच में मर्जी मजाक कर रहे हैं। अभिषेक का तो नेक्स्ट लेवल अभिषेक रिस्पेक्ट से पेश आता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3 में किसे देखना चाहते हैं और किसे जीता हो? और टॉप 3 मुझे बाहर आने के बाद पता चला कि अंकिता वाज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ मी, जो मैं अंदर चीज़ें हमको नहीं पता चलती, बाहर मुझे मेरे पेरेंट्स के घर वालों ने मुझे बताया कि अंकिता इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी इवन बिहाइंड माय बैक एंड ऑल दैट। मैं कहीं ना कहीं अंदर सच में रिश्तों में समझ रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि रिश्तों की क्या है, मुझे रिश्तों को लेके कंफ्यूज बोला जाता था कि मैं रिश्तों को ओके, अगर विक्की तुम्हारा वाइल्ड कार्ड के तौर पर जाना चाहे तो आपके रडार पर कौन होगा? आई थिंक मनारा। आपकी तो अच्छी दोस्त थी लास्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है अभी बाहर आने के बाद अबाउट मनारा एंड शायद विकी के साथ तो मेरे झगड़े होते हैं, सो आई कांट से